हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। मंथली करंट अफेयर की सीरीज में चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज हम लोग नवंबर मंथ का करंट अफेयर। आज का पहला सवाल है, 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस फ्रेंड? विश्व शाकाहारी दिवस। उसके बाद है, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, आना ही आना एग्जाम में, आप सब इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है, वहाँ पे COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री ने वो पंचामृत दिया और 2070 तक भारत ने नेट कार्बन जीरो एमिशन के लिए प्रतिबद्धता की, ये बात बताई वहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया? तो देखिए मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया। कौन कौन सा राज्य दोस्तों? मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। अगला सवाल है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो देखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में केरला फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और बेसी बात है, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में केरला ही फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? तो पी बलसाला को एजुथाचन पुरस्कार मिला है। उसके बाद दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? इसे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। उसके बाद है, फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, फिक्की ने अपना नया महानिदेशक अरुण चावला जी को नियुक्त किया है। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो देखिए डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो देखिए ये हम लोगों ने अक्टूबर मंथ में भी पढ़ा था, छत्तीसगढ़ को किया गया। छत्तीसगढ़ में ये है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और एक है तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। इन दोनों का जो ज्वाइंट कुछ पार्ट है ना, उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अगला सवाल है, 73rd सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? तो देखिए मणिपुर में 73rd सूचना एवं जनसंपर्क दिवस मनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे का सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। तो जो 2021 का है ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर, वो बना है वैक्स, ठीक है। 2020 का था आत्मनिर्भरता और 2019 का था क्लाइमेट इमरजेंसी, लेकिन 2021 का कौन सा शब्द है? तो याद रखिएगा वैक्स। वैक्स जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है। उसके बाद किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है? तो ये राजस्थान ने ऐसा किया है। 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया गया। उसके बाद किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो इथियोपिया ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। अगला सवाल है, भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। अगला है, विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुई है? तो देखिए फ्रांस में विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप संपन्न हुई, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान पे रखिएगा। उसके बाद बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? तो देखिए ये बहुपक्षीय है, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका नाम है ब्लू फ्लैग और ये इजराइल के ओबडा एयरवेज पे संपन्न हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव बने हैं डॉक्टर राजेश गोखले। कौन बने हैं फ्रेंड? डॉक्टर राजेश गोखले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक देवराय। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। विवेक देवराय जो है वो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उसके बाद 5वां रूजना जोड़ा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पी इनियान ने इसको जीता है, 5वां रूजना जोड़ा शतरंज चैंपियनशिप, शतरंज टूर्नामेंट। उसके बाद याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद कर दी? बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना में याहू ने अपनी सेवाओं को बंद कर दिया है। उसके बाद कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इंडोनेशिया जो है वो पहला देश बन गया है जिसने कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता दिया है। किसने? इंडोनेशिया ने। उसके बाद है किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, अफगानिस्तान ने। ओके। उसके बाद भारत के मुख्य सचिव आयुक्त सुशील चंद्र ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो उज्बेकिस्तान की। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जो अभी हमारे इलेक्शन कमिश्नर है ना सुशील चंद्रा, उन्होंने जो उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ वहाँ पे भी देखरेख की है, ठीक है ना। उसके बाद भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम। किसने फ्रेंड? भारत और यूनाइटेड किंगडम ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। अगला सवाल है किस देश के लेखक डेमन गलगूट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनका नाम है डेमन गलगूट और इन्होंने किस बुक के लिए जीता है? तो द प्रॉमिस। देखिए 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। 2021 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो डेमन गलगूट को मिला। वो किस देश के हैं? तो वो दक्षिण अफ्रीका के हैं। और किस पुस्तक के लिए डेमन गलगूट को मिला है? तो द प्रॉमिस के लिए मिला है। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला सवाल। कहाँ जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है? तो देखिए जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए मणिपुर में 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो बाबर आजम जो है वो ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पे हैं। उसके बाद किसने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी हैं ना उनके लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया है। अगला सवाल है BCCI ने किसे भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को BCCI ने भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा डिसीजन भी, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। उसके बाद अगला सवाल है किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? तो देखिए अमेरिका ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दे दी है। उसके बाद 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। उसके बाद किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाले कुक जल डमरू मध्य चर्चा में रहा है? तो देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट भी कि उत्तर और दक्षिण द्वीप है ना, मतलब न्यूजीलैंड 2 द्वीप, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो जो मेन 2 बड़े द्वीप है ना उन दोनों को अलग करता है कुक स्ट्रेट, ठीक है ना, न्यूजीलैंड में। उसके बाद अगला सवाल है किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो फ्रांस ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला सवाल है किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुम लॉन्च किया है? तो देखिए चाइना ने किया है और ये दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है, इसका नाम है गुआंगमू, ठीक है, गुआंगमू। उसके बाद किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू किया है? तो देखिए कर्नाटका ने ऐसा किया है, जन सेवक एवं जन स्पंदन।
उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य की कुमाऊं च्यूरा तेल को जीआई टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उत्तराखंड का ये कुमाऊं च्यूरा तेल है, इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का आवरण किसने किया है? तो देखिए, केदारनाथ में जो प्रसिद्ध गुरु थे आदि शंकराचार्य, उनके प्रतिमा का आवरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके बाद अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो देखिए, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने कन्नड़ भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला सवाल है, पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, पुरुषों के लिए जो बॉक्सिंग की विश्व चैंपियनशिप है उसमें आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है और ये पास भी हो गया दोस्तों? तो ऐसा करने वाला देश है अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, किस देश ने बड़े पैमाने पे इनफ्लेमेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? तो ऐसा करने वाला देश है इजराइल। उसके बाद 100 साल पहले काशी के मंदिर में चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया गया है? तो कनाडा से, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 100 साल पहले काशी के मंदिर से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसे अभी कनाडा से वापस लाया गया है। उसके बाद नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला और नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया है। उसके बाद है, मनु भाकर और जवाद फोरोफी ने प्रेसिडेंट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। उन्मुक्त चंद जो हैं वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए जो ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में उनको खेलने का मौका मिला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। उसके बाद CS वेंकट कृष्णन को किस बैंक का CEO बनाया गया? तो बार्कलेज बैंक का CEO CS वेंकट कृष्णन को बनाया गया है। उसके बाद किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बन गई है? तो ये इंग्लैंड की हैं। उसके बाद अगला कोई सवाल है, 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पे पहुंच गया? तो चौथे स्थान पे। उसके बाद एक QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, मतलब जो एशिया के सारे कॉलेजेस हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन पे सिंगापुर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद 7 नवंबर को किसकी 133वीं जयंती मनाई गई है? तो CV रमन की 133वीं जयंती 7 नवंबर को मनाई गई है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो रेल मंत्रालय के साथ मिलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म को बनाया है। उसके बाद 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है 8 नवंबर को। उसके बाद है, किस राज्य की चंबा चप्पल को GI टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश का ये है चंबा चप्पल जिसको GI टैग मिला है। किस देश ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सा है ये। तो SBI ने जो पेंशन भोगी, अगर मान लीजिए बैंक नहीं आ पा रहे हैं तो वीडियो के थ्रू ही वो अपना काम कर सकते हैं, जो भी उनको मतलब पेंशन से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं। ऐसा करने वाला बैंक बना है SBI। नोवाक जोकोविच ने कहाँ 37 मास्टर्स खिताब जीता है? तो देखिए, फ्रांस में नोवाक जोकोविच ने अपना 37वां मास्टर्स खिताब को जीता है। 2020 का तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? प्रियंका मोहित को। किसे प्रदान किया गया दोस्तों? प्रियंका मोहित को।
उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, त्रिपुरा ने है। त्रिपुरा राज्य ने देश का पहला बांस से बना हुआ क्रिकेट बैट और स्टंप को डेवलप किया है। उसके बाद भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, संकल्प गुप्ता जो है ये भारत के 71st ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने इसे जीत लिया है, मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स। और सेकंड स्थान पे कौन थे? तो लुइस हैमिल्टन थे। इन्हीं दोनों के बीच हमेशा होते ही रहता है। उसके बाद है 400 T20 क्रिकेट लेने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के हैं, ये T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। ठीक है ना, राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के हैं। उसके बाद प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सोनीपत में प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बन गई हैं? तो वांग यापिंग जो है वो चीनी अंतरिक्ष मतलब एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि चाइना की रहने वाली है, और ये चाइना की प्रथम महिला बन गई है जिन्होंने स्पेस वॉक किया है। उसके बाद 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड ने मनाया है। सॉरी पहला नहीं, माफ़ कीजिएगा, मतलब 9 नवंबर को अपना ये स्थापना दिवस उत्तराखंड ने मनाया है। भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ये मुंबई में हुआ है। ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर कि मतलब आप अपनी कार में बैठे हुए हैं और सामने थिएटर जैसा है और आप अपनी कार से उस मूवी को देख सकते हैं। ऐसा जापान में बहुत ही प्रचलित है, अब भारत में भी शुरू हो गया मुंबई में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत के 72 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो मित्रभा गुहा। ठीक है, ये कैलकाटा के रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, मित्रभा गुहा जो कि कैलकाटा के रहने वाले हैं, ये 72वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट 71वां पढ़ा था, ये 72वां। उसके बाद पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा जो है ये पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मोनिका बत्रा एवं अर्चना कामत ने WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है। उसके बाद पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो भुवनेश्वर में आयोजित की गई पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। उसके बाद पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है, पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो पुरुषों के T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे का देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, भारत का श्रीनगर जो है वो रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हो गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे का सवाल देखते हैं। 10 नवंबर 2021 को एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए एनडीआरएफ जो है नेशनल डिजास्टर ये उसके लिए अतुल कारवाल जो हैं वो इसके प्रमुख बन गए हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्क फोर्स। ठीक है ना। उसके बाद ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो देखिए ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन में रहा है और भारत का स्थान 18वां है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो देखिए पंजाब जो है पहला बन गया है राज्य, और ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
11 नवंबर को कौन से दिवस मनाया गया था? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल, इसका नाम है रक्षक, इसकी शुरुआत की है उड़ीसा राज्य ने। बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों। उसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो 10th पोजीशन पे रहा है भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बन गई है? तो फाल्गुनी नायर जो है, ये शायद नायका की हेड है और ये देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बन गई है, फाल्गुनी नायर। उसके बाद अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस रूप में मनाने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, खासकर बिहार के एग्जाम्स में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस होता है ना, उसे अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस। उसके बाद 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ है? तो देखिए अमेरिका जो है 101वां देश बन गया है, जो कि ISA है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसमें शामिल होने वाला देश बन गया 101वां अमेरिका। उसके ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे ध्यान दीजिएगा। नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो R हरि कुमार की नियुक्ति हुई है नौसेना स्टाफ प्रमुख के रूप में। उसके बाद भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला मिली है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना को पनडुब्बी बेला मिली है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो अभी हम लोगों ने देखा था उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ पे दोस्तों? भुवनेश्वर में। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो अर्जुन मुंडा जी ने उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लखनऊ में हुआ है हुनर हाट का आयोजन, और ये कौन सा संस्करण था? 32nd नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए राज्यसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं PC मोदी, ठीक है, PC मोदी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद सिराज जो हैं ये माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बाबर आजम जो कि अब पाकिस्तान के हैं, ये सबसे तेज बन गए हैं रन बनाने वाले, 2500 रन T20 में बनाने वाले। उसके बाद 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेनियल ब्रूहल को UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया है। किसने? संस्कृति मंत्रालय ने। उसके बाद अगला सवाल है, चर्चित हंसी कला का संबंध किससे है? तो देखिए हंसी कला का संबंध कर्नाटक राज्य से है। NCB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SN प्रधान को NCB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? तो नेपाल की। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, इन्होंने नेपाल की सेना को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसे HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए आशु सुयस को HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए बाल दिवस भी मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस में, वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। उसके बाद किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? तो पंजाब की। खैर अब तो कृषि कानून को निरस्त ही कर दिया गया है, आप सबको पता ही होगा। उसके बाद है, लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सीहॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है? तो देखिए लंदन नदी, टेम्स नदी के किनारे है लंदन शहर।
लंदन, तो आप सबको पता ही होगा। और इसमें ना स्वास्थ्य जांच होता है ना नदियों का, तो उसमें सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई। ठीक है। उसके बाद है T20 में शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए अक्षय कर्णवार जो हैं ये T20 में 0 रन बनाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उसके बाद 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन बन गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश पूरे देश में मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 5-5 जिलों में मेट्रो की सुविधाएं हैं। उसके बाद अगला सवाल है, हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हिसार हरियाणा में हरदीप सिंह पुरी ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का आवरण किया है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम ने सेफ स्त्री और माई कानून नामक 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। किस किसने दोस्तों? इंस्टाग्राम ने सेफ स्त्री और माई कानून। उसके बाद किस देश के राजदूत गुएन होंगे थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुनाया गया है? तो ये वियतनाम के हैं। उसके बाद किस राज्य में होने वाले हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए विवेक प्रसाद को कप्तान नियुक्त किया गया है? तो देखिए हॉकी जूनियर विश्व कप जो है ये उड़ीसा में हुआ है। दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय महानगरों को शामिल किया है? तो देखिए जो पूरी दुनिया का टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहर है ना, उसमें 3 इंडिया के ही हैं। उसके बाद जौल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में जौल जीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया। अगला सवाल है, किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप को जीता है न्यूजीलैंड को हरा के। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 विकेट से हरा दिया न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो जो नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान है ना, उसका नाम अब स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पे रख दिया गया है। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो आप सबको पता होगा झारखंड राज्य 2000 ईस्वी में अलग हुआ था बिहार से 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। उसके बाद भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 44वां बांग्ला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मेघालय में 44वां बांग्ला महोत्सव शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास एक्सरसाइज शक्ति शुरू हुई है? तो देखिए भारत और फ्रांस के बीच में होता है शक्ति अभ्यास। ठीक है। उसके बाद ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो देखिए लुइस हैमिल्टन ने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने पक्की घोषणा को अपनाया है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश ने पक्की घोषणा को अपनाया है। भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो रानी खेत जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पे भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है ये, और इसकी लंबाई है 341 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। किन 2 देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 21 अंडमान सागर में आयोजित किया गया है? तो देखिए सिटमैक्स में कौन कौन है? भारत है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। कौन कौन है दोस्तों? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, और ये अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। उसके बाद 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। 44वां बांग्ला महोत्सव मेघालय में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। किस राज्य सरकार ने राज तितली के रूप में केसरे हिंद को मंजूरी दी है? तो देखिए ये राज्य की तितली है, मतलब तितली है जिसको राज्य की तितली बना दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश का, और इसका नाम है केसरे हिंद। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? तो तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया है। उसके बाद अगला सवाल है, किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो उस्मान सिनवारी जो हैं ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और उन्होंने संन्यास ले लिया।
किस देश ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो देखिए, भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान को शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किस रेजिमेंट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो सौम्बी सार्क को। किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चाइना ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान को हासिल किया है। अगला सवाल है, किसने अपनी पुस्तक दिल्ली 10 सोलेलुकी के लिए वर्ष 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो एम मुकुंदन ने अपनी पुस्तक दिल्ली सोलेलुकी के लिए वर्ष 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? तो श्रीलंका ने। उसके बाद किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत पे ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व COPD दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी 17 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे स्वच्छ, सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, फिर मैं आपको एलैबोरेट करती हूँ। देखिए, तेलंगाना राज्य का एक गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली, जो कि भारत में सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। उसके बाद है, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में डेनमार्क जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। भारतीय रेल ने कहाँ पहला पॉड होटल का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई में किया है। दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो अर्जुन मुंडा ने किया है। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। किसने दोस्तों? HDFC बैंक ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है मुंह बंद रखो अभियान। उसके बाद किस भाषा की फिल्म कुजंगल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया? ये तो तमिल भाषा की, बहुत इंपॉर्टेंट है कुजंगल। उसके बाद ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन, घर पर राशन योजना शुरुआत की है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल ने। इंपॉर्टेंट है, घर पे राशन अभियान जैसे मध्य प्रदेश का है ना, उसी तरह पश्चिम बंगाल ने भी शुरू कर दिया है। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। उसके बाद किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी? तो आप सबको पता ही होगा, S-400 का सप्लाई जो है ये रूस ही कर रहा है भारत को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बहुत ही अच्छे इंसान भी थे और बहुत ही बड़े एक्टर भी थे, पुनीत राजकुमार। इनको मरणोपरांत कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। किस मंत्रालय ने TechNav@75 का उद्घाटन किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने TechNav@75 का उद्घाटन किया है। पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया? तो तमिलनाडु में पीयूष गोयल ने भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय को लॉन्च किया है, तमिलनाडु में। उसके बाद अगला सवाल है, कहाँ कलपथी रथ महोत्सव मनाया गया है? तो देखिए, केरला में कलपथी रथ महोत्सव को मनाया गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ICC अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये वेस्ट इंडीज इसकी मेजबानी कर रहा था, और आज ही इसका फाइनल भी आया जिसमें इंडिया जीता है। उसके बाद देखिए, किस देश के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो एबी डिविलियर्स जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया क्रिकेट के।
उसके बाद पश्चिम नौसेना कमान कहाँ अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कर रही है? तो देखिए, तो मुंबई में किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया। अगला सवाल है, किस राज्य का डांग 100% जैविक खेती करने वाला जिला बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डांग जिला जो है ये गुजरात में है और यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। वियना टेबल टेनिस 2021 किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने वियना टेनिस ओपन 2021 को जीत लिया है। माफ़ कीजिएगा, वियना टेनिस ओपन है। उसके बाद अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित की गई है? तो प्रयागराज में अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन को आयोजित किया गया है। किससे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड के लिए चयनित किया गया? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। उसके बाद 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। देखिए, नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है? तो भारत जो है वो प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। उसके बाद अगला सवाल है, किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT का सफल परीक्षण किया है? तो रसिया ने किया है। किसने दोस्तों? रसिया ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो HPCL के साथ। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये जो मतलब फास्टैग के साथ ईंधन का भुगतान भी करने के लिए HDFC ने HPCL के साथ साझेदारी की है। उसके बाद भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। ठीक है, और ये भारत का पहला है जहाँ पे 3D जो आई ऑपरेशन होता है ना, उसकी सुविधा मिलेगी। उसके बाद एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते। किसी अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है? तो बेरिल थंगा को अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार मिला है। उसके बाद IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। WBF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए, प्रकाश पादुकोण को WBF ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो इंदौर ने भारत के, फिर से इंदौर ही जीत चुका है। 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिका की थी, संविधान की फोटोकॉपी थी, उसको अभी मतलब बेचा गया है $43 मिलियन में। ठीक है, उसके बाद किस राज्य के खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये आरिफ खान जो है ये ये जम्मू कश्मीर के हैं और ये 2022 में जो शीत ओलंपिक बीजिंग होने को जा रहा है ना चाइना में, आपने सुना भी होगा कि भारत ने इसका बहिष्कार किया है और जो हमारे मतलब ये होंगे ना राजनयिक रूप से, वो नहीं जाएंगे, वो वहाँ पे नहीं जाएंगे। उसके बाद FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है? तो सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर, इन्होंने सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है। अगला सवाल है, पहले जनजातीय राष्ट्रीयों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो अमेरिका ने की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने, हम लोगों ने चर्चा भी किया था। चलिए,
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के ढाका में हुई है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ठीक है ना, इसकी बैठक। उसके बाद 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है, तो देखिए बूंदी महोत्सव उत्सव जो है ये राजस्थान में होता है, ठीक है। किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इसका नाम है प्रथम एनजीओ, ठीक है ना, प्रथम नाम है और ये एक एनजीओ है। उसके बाद है दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का संकल्प लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 2025 तक दिल्ली सरकार यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करेगी। उसके बाद 22 नवंबर को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो देखिए कतर ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा गैदिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है, तो मणिपुर में रखी है इन्होंने, अमित शाह ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्वतंत्रता सेनानी थी रानी गैदिनल्यू, इनको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। उसके बाद है किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है, तो जेसन मोट ने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने जीता है, तो कैंटो मोमोटा ने इसे जीत लिया है, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट को। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा इसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में नामित किया गया है, तो बालासोर आप सबको पता ही होगा उड़ीसा में है और ये इंडिया का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है, तो दिल्ली सदर बाजार में जो है पुलिस स्टेशन, उसको देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। और पुलिसिंग में कौन फर्स्ट पे है, तो वो आंध्र प्रदेश है। अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु उपगठबंधन के महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो देखिए किसने किया है फ्रेंड, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने। किसने फ्रेंड, अमेरिका, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया ने। किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त कर दिया, तो आप सबको पता होगा आंध्र प्रदेश में जो 3 राजधानी बनने वाला था ना, अमरावती और कौन सा था, इसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद किस राज्य की पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, तो देखिए मध्य प्रदेश का रेलवे स्टेशन था पताल पानी, इसका नाम बदल दिया गया। और अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि हबीबगंज का नाम बदल के, रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनेजुएला के जो संगीतकार हैं उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा को ये किया है, मतलब शुरू किया ये। उसके बाद है किसने भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है, तो अश्विनी वैष्णव जो अभी हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। अगला सवाल है किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। एल सल्वाडोर जो है ये दुनिया का पहला देश है जहाँ पे बिटकॉइन सिटी बनाया जाएगा। किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में बोइनता बंदना महोत्सव मनाया गया है, तो ओडिशा में बोइनता बंदना महोत्सव मनाया गया है। किस आईआईटी ने सेंटर फॉर नॉन टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने सेंटर फॉर नॉन टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो वीर चक्र से, ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद अगला सवाल है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को जीत लिया है। 24 नवंबर को लाचिस दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो असम में 24 नवंबर को लाचिस दिवस मनाया गया है। चलिए अगला सवाल है दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन बन गया है, तो ये जेपी मॉर्गन चेस बैंक जो है ये दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक बन गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, तो डेविड टेनेंट को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। किसने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं को शुरू किया है, तो निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाएं जो कि महिला सशक्तिकरण पर बेस्ड है उन्हें शुरू किया है।
उसके बाद किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नए खेल नीति को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने नए खेल नीति को मंजूरी दी है। किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने ट्रेड इमर्ज नामक एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। हाइड्रोजन ऊर्जा पर सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हाइड्रोजन ऊर्जा पे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो देखिए, उड़ीसा राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान जो है वो एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। उसके बाद अगला सवाल है, L&T ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है? तो L&T ने डेटा सेंटर बनाने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उसके बाद किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए, नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन को लॉन्च किया है। भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती को आयोजित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोस्ती एक्सरसाइज जो होता है, ये त्रिपक्षीय एक्सरसाइज है, ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो लाहौर। इंपॉर्टेंट है, लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। नीति आयोग के उद्घाटन एसडीजी शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो शिमला जो है वो नीति आयोग के उद्घाटन एसडीजी शहरी सूचकांक पे शीर्ष पे रहा है। कोलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? एनएफटी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए, वो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बनाया था, और कोलिन डिक्शनरी ने एनएफटी को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बनाया है। ठीक है ना, 2020 का कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर था लॉकडाउन, अभी का है एनएफटी, इस साल का 2021 का। उसके बाद है मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है? तो स्वीडन की। इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री है मैगडेलेना एंडरसन। उसके बाद 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 26 नवंबर इंपॉर्टेंट है, इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस एवं संविधान दिवस। उसके बाद किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट को जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीत लिया। यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक ने किया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। 13वें ASEM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने। उसके बाद इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किसे भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? प्रवीण सिन्हा को चुना गया। उसके बाद अगला सवाल है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.3%, मूडीज का ये एस्टिमेशन है। उसके बाद भारतीय वायुसेना के किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? तो भारतीय नौसेना ने फ्रांस से मिराज को, जो एक लड़ाकू विमान है, उसे प्राप्त किया है। उसके बाद है, किस राज्य के 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? बिहार के। बहुत ही दुखद बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए। तो 50% से अधिक जो आबादी है यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, बहुआयामी रूप से ये लोग गरीब हैं, मतलब हम सब। उसके बाद टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डीसी सिंघानिया को। 27 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, शिलोंग में शुरू हुआ है। दक्षिण शक्ति सैन्याभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? जैसलमेर में। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका जो है वो भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में शीर्ष पे रहा है। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 28 नवंबर 2021 को किसने अपनी स्थापना का 73rd वर्षगांठ मनाया है? तो एनसीसी ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया? ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, उत्तराखंड में।
किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ओप्पो ने भारत के पहले 5G कॉल के लिए मतलब शुरुआत की है, ओप्पो ने। उसके बाद रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है? तो रूस ने दिया है। उसके बाद अगला सवाल है, वायुसेना प्रमुख VR चौधरी किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? तो मिस्र के, ठीक है ना। जो हमारे VR चौधरी वायुसेना प्रमुख हैं वो इजिप्ट में 5 दिवसीय यात्रा पे गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट में अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद RBI ने किस राज्य की मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे प्रतिबंध लगा दिया? तो ये महाराष्ट्र का बैंक था, इसे RBI ने प्रतिबंधित कर दिया। इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोहन रॉय को किया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि इंडिया का ये पहला है साइबर तहसील जो ऑनलाइन होगा, ये मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बनाया है? तो देखिए, बना रहा है मतलब मणिपुर में। ये दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध होगा। इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में। 6 दिसंबर को किस देश के राष्ट्रपति भारत के आधिकारिक यात्रा पे आए थे? तो रसिया के आए थे, हम आप सबको पता ही होगा। उसके बाद किस भौतिकविद द्वारा लिखी गई एक सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है? तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, वो जो लिखा हुआ था उस पांडुलिपि को $13 मिलियन में बेचा गया है। किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। उसके बाद है, भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ता के लिए वाइजर प्रोग्राम WISER प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो जर्मनी ने। याद रखिएगा, भारत और जर्मनी ने महिला शोधकर्ताओं के लिए। किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अभी हम लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश ने। उसके बाद अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट B.1.1529 को किस रूप से वर्गीकृत किया है? ओमिक्रॉन। तो याद रखिएगा, ओमिक्रॉन का और क्या है? B.1.1529। उसके बाद है, मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, वैक्सीन। देखिए, ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 है वैक्स, कॉलिंस का है NFT और मरियम वेबस्टर ने वैक्सीन वर्ड को बनाया है वर्ड ऑफ द ईयर 2021। उसके बाद किसने अपना नया संचार उपग्रह सुजिंग 1D लॉन्च किया है? तो ऐसा नाम चाइना ही रखता है। उसके बाद किस देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग में ने IFFI में गोल्ड पीकॉक अवार्ड जीता है? तो जापान ने जीता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक जौहरी जो हैं CBIC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया? अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था, वैक्सीन वर्ड को। उसके बाद अगला सवाल है, भारत ने पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है धवन-1। इम्पॉर्टेंट है, ये भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित किया गया क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, इसका नाम है धवन-1। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षवंती बिष्ट। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। किस राज्य की आदिवासी महिला मती लद्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो ये उड़ीसा की है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, आइए नंटे।